हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न बहू ने बनाए पहली रसोई में चाइनीज खाने। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ परंपराओं और मॉडर्निटी के बीच की खाई को पहली बार एक नई बहू ने अपने अनूठे तरीके से पाटने की कोशिश की। यह न केवल हास्य से भरपूर कहानी है, बल्कि इसमें यह भी छिपा है कि कैसे बदलते वक्त के साथ परंपराएं भी बदलती हैं और एक नई पीढ़ी का नजरिया उनके साथ जुड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रतिष्ठित भारतीय परिवार से, जहां परंपराओं का बहुत मान रखा जाता है। घर के हर सदस्य के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं और सासू माँ के नेतृत्व में हर काम अनुशासन के साथ होता। यह परिवार हमेशा से दादी नानी के जमाने के तरीकों को मानता आ रहा था। फिर एक दिन इस घर में आई मॉडर्न बहू रिया। रिया शहर में पली बढ़ी, ऊंची शिक्षा प्राप्त, सोशल मीडिया पर एक्टिव और अपने फैशन और मॉडर्न सोच के लिए प्रसिद्ध थी। वह विदेशों में घूमी थी, हर नए ट्रेंड से वाकिफ थी और सास-ससुर के सामने बड़ी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ससुराल में जब पहली बार रिया का स्वागत हुआ तो पूरे घर में हलचल मच गई। हर कोई सोच रहा था कि यह मॉडर्न बहू घर की पुरानी परंपराओं को कैसे निभाएगी। पहली रसोई का रस्म हर भारतीय घर में बहू की पहली रसोई का बड़ा महत्व होता है। यह वह दिन होता है जब नई बहू अपनी काबिलियत दिखाती है और घर की सास के दिल में अपनी जगह बनाती है। वैसे तो परंपरा के मुताबिक बहू को सबसे पहले मीठा बनाना चाहिए, जैसे कि हलवा या खीर, ताकि घर में मिठास और सुख शांति बनी रहे। लेकिन रिया का प्लान कुछ और ही था। रिया ने अपनी सास को बताया, माँ जी, मैंने सोचा है कि मैं कुछ हटकर बनाऊंगी। मैं चाइनीज खाना बनाऊंगी। सास ने चौंकते हुए कहा, चाइनीज? बेटा, पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनता है, कुछ पारंपरिक। लेकिन रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास था। माँ जी, आजकल हर कोई चाइनीज खाने का दीवाना है। सोचिए, जब सब घरवाले मेरी बनाई चाइनीज डिश चखेंगे तो वहाँ हकर उठेंगे। मीठा तो बाद में भी बना सकती हूँ, पर पहली छाप हमेशा याद रहती है। सास का दिल थोड़ा धक धक करने लगा। उन्होंने सोचा, यह बहू कहीं घर की परंपराओं को उलट पलट न कर दे। लेकिन वो बहुत कुछ बोल भी नहीं पाईं, क्योंकि घर के बाकी लोग भी नए जमाने के थे और वे रिया की बात से प्रभावित थे। चाइनीज मेन्यू, रिया ने सोचा कि चाइनीज में कुछ क्लासिक डिश बनानी चाहिए जो सबको पसंद आए और साथ ही उसकी मॉडर्निटी का भी सबूत हो। उसने अपने मन में पूरा मेन्यू बना लिया, नूडल्स और साथ में सोया सॉस और चिली सॉस में तली हुई सब्जियां। उसने इंटरनेट से कुछ नई रेसिपी डाउनलोड की और फिर अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू की। रिया की सास, जो परंपरागत भारतीय खाने की आदी थी, मन ही मन परेशान थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं ये चाइनीज खाना पूरे परिवार के पेट को गड़बड़ न कर दे। वे खुद कभी भी चाइनीज खाने के करीब नहीं गई थी। हलवा, पूरी, आलू सब्जी या खीर, यही सब कुछ उनके ध्यान में था। घर के देवर और जेठानी इस प्लान से बेहद खुश थे। देवर तो पहले से ही दोस्तों के साथ चाइनीज खाने के दीवाने थे। उन्होंने सोचा, भाभी का ये कदम सही है। आखिर घर में कुछ नया और आधुनिक लाने की कोशिश है। लेकिन सास को लगातार चिंता हो रही थी कि
पहली रसोई में क्या ये प्रयोग ठीक रहेगा? रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ रसोई में दाखिल हुई। उसके हाथ में चॉपस्टिक्स और फ्राई पैन था। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं सबको दिखा दूंगी कि मॉडर्न बहू भी रसोई में माहिर हो सकती है। पहला कदम था वेज मंचूरियन की बॉल्स बनाना। उसने सारी सामग्री इकट्ठी की, लेकिन जब उसने बॉल्स बनाने की कोशिश की तो वो बिखरने लगी। बॉल्स चिपक नहीं रही थी। रिया घबरा गई। अरे, ये क्या हो रहा है? वह इंटरनेट पर देखे हुए वीडियो को फिर से देखने लगी और चुपचाप समझने की कोशिश की। सासू माँ रसोई के दरवाजे से झांक रही थी और सोच रही थी, लगता है बहू के हाथ में कुछ गड़बड़ हो रही है। रिया ने जल्दी से मंचूरियन की बॉल्स को फिर से बनाने की कोशिश की। उसने बेसन और ब्रेड क्रम्ब्स मिलाकर बॉल्स को फिर से तला, लेकिन अब बॉल्स कड़क हो गई थी। फ्राइड राइस की कठिनाई। रिया ने सोचा, चलो मंचूरियन भले ही नहीं जमा, फ्राइड राइस तो बचपन से बनाते आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने पहले से पकाए हुए चावल निकाले और उन्हें फ्राई पैन में डाला, पर जैसे ही उसने चावल को पकाना शुरू किया, वो चावल पैन में चिपकने लगे। उसका दिल धक धक करने लगा। ये तो इतना भी आसान नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। उधर सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये बहू कुछ भी बना ले, बस खाने लायक हो। नूडल्स में उलझनब। रिया ने सोचा कि नूडल्स बनाना सबसे आसान होगा। उसने सोचा, नूडल्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उबालो और फिर थोड़े मसाले डालो, बस। लेकिन जब उसने नूडल्स को उबालने की कोशिश की तो वो ज्यादा पक गए और आपस में चिपकने लगे। अब रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ठीक कैसे होगा। उसकी हालत देखकर सास को थोड़ा तरस भी आ रहा था। सास ने मन ही मन सोचा, अब इसे कैसे बचाया जाए। सासू माँ ने रिया से कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं हलवा बना देती हूँ, ताकि कुछ तो सुरक्षित रहे। रिया को अपनी सास की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने धीरे से कहा, माँ जी, लगता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है। चाइनीज खाना शायद इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। रिया ने जैसे तैसे खाना तैयार किया और फिर डाइनिंग टेबल पर सजाया। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और रिया ने मंचूरियन, फ्राइड राइस और नूडल्स सबके सामने परोसा। सासू माँ ने भी अपने हाथों से हलवा बनाकर टेबल पर रख दिया, ताकि कुछ तो परंपरा भी बनी रहे। सबने प्लेट में खाना लिया। देवर ने सबसे पहले मंचूरियन उठाया और मुंह में डालते ही उसकी शक्ल बदल गई। भाभी, ये तो पत्थर जैसे कड़क हैं। फिर जेठ ने नूडल्स उठाए जो इतने ज्यादा चिपक चुके थे कि उन्हें प्लेट से अलग करना भी मुश्किल हो रहा था। ससुर जी ने थोड़े से फ्राइड राइस लिए और मुंह में डालते ही बोले, ये तो चावल पैन में ही चिपक गए हैं। रिया का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सभी घरवालों ने रिया की ओर देखा और फिर हंसने लगे। रिया ने पहले थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन फिर खुद भी हंसने लगी। सासू माँ ने प्यार से रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पहली बार कोई भी गलती कर सकता है, पर एक बात याद रखना, परंपराएं बुरी नहीं होती। तुम नई सोच और नए प्रयोग जरूर करो, लेकिन पुराने तरीकों का भी सम्मान करो। आज तुमने कोशिश की, ये बड़ी बात है। और अगली बार जब चाइनीज बनाना हो
तो हम सब साथ तुम्हारे साथ सहायता करेंगे। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।